अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम अपने चैप्टर नंबर 12 10 क्लास का जो चैप्टर नंबर 12 है, असल में इस चैप्टर नंबर 12 के अंदर दो मेजर पोर्शन है। पहला पोर्शन मेजर मिरर्स का है और दूसरा मेजर पोर्शन सारा लेंसेज का है। तो मिरर्स का पोर्शन अल्हम्दुलिल्लाह हमने वीडियोस में ख़त्म कर लिया और आज से हम अपने लेंसेज के मीडियम को शुरू करेंगे और फिर इंशाल्लाह इस चैप्टर को जल्द से जल्द ख़त्म कर देंगे। तो आज हमने पढ़ने हैं लेंसेज, लेंसेज की टाइप्स और देयर टर्मिनोलॉजीज। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने देखना है कि लेंसेज होते क्या हैं, व्हाट आर लेंसेज। और यही आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, जरा तवज्जो दीजिएगा। कहता है लेंस इज एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल। लेंस कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा, जरा तवज्जो दीजिएगा। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं आपको जिनके आर पार नजर नहीं आता, लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं आप जिनके आर पार देख सकते हैं। तो जिन मटेरियल्स के आर पार देखा जा सकता हो उन मटेरियल्स को बोला जाता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। तो लेंस कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा हैविंग टू सरफेसेस, जिसकी कितनी सरफेसेस होंगी? दो। लेकिन शर्त ये है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट शर्त है कि एटलीस्ट वन ऑफ टू सरफेसेस इज कर्व। दोनों में से कम एक सरफेस को क्या होना पड़ेगा? कर्व। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ये एक ग्लास की ट्रांसपेरेंट शीट है, ये दोनों साइडें सीधी हैं, तो क्या ये लेंस है? नो, ये लेंस नहीं है। लेंस के लिए शर्त ये है कि कम एक साइड को इस तरह से क्या होना पड़ेगा? कर्व। तो अगर कर्व साइड है इसका मतलब वो चीज क्या है? लेंस। यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर आप इस ग्लास स्लैब को देखें तो है तो ये भी ट्रांसपेरेंट, आप इसके भी आर पार देख सकते हैं। आप यहां से आने वाली लाइट यहां पर देख सकते हैं, यानी ये ट्रांसपेरेंट तो है। इधर देखें, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, लेकिन और सरफेस भी इसके दो हैं, लेकिन क्या इसका कोई सरफेस कर्व्ड है? नो, सारे सरफेस बिल्कुल सीधे हैं। तो ये ग्लास स्लैब है, ट्रांसपेरेंट है, लेकिन क्या ये लेंस है? नो, ये लेंस नहीं है। अच्छा, लेंस क्या होता है जी? ये देखें, ये होते हैं लेंस। ये भी ट्रांसपेरेंट है, आप आर पार देख सकते हैं, लेकिन इनकी दोनों साइडों को देखें। इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड ये कर्व है। इसी तरह इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड कर्व है। तो इनको बोला जाता है लेंस, यानी असल में ये लेंस है, वो वाला लेंस नहीं है। अगली बात, लेंसेज रिफ्रैक्ट द लाइट इन सच अ वे दैट एन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म। पहली बात, लेंसेज लाइट को क्या करते हैं? रिफ्रैक्ट करते हैं। आपने पढ़ा था कि जो मिरर होते हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर ये मेरे पास मिरर है, यहां से लाइट आएगी तो आपको पता है ऐसे ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। गोया कि आपने पढ़ा था कि मिरर्स क्या किया करते हैं? रिफ्लेक्शन किया करते हैं। लेकिन जो लेंसेज हैं ये ऐसा नहीं करते, ये क्या करते हैं? ये रिफ्रैक्शन शो करते हैं। और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट का बेंड होना। मिसाल के तौर पर अगर ये एक ग्लास स्लैब है और इस तरह से लाइट आ रही थी, तो ये लाइट बेंड हो जाएगी इस तरह से। देखें, पहले ऐसे टेढ़ी आ रही थी, अब सीधी हो गई, तो ये बेंड होने को बोला जाता है रिफ्रैक्शन। तो जो लेंसेज होते हैं वो क्या शो करते हैं? रिफ्रैक्शन शो करते हैं, रिफ्लेक्शन को शो नहीं करते। एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज, लेंसेज कहाँ इस्तेमाल होते हैं? बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। लेंसेज ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग तरह के लेंसेज आर यूज इन ऑप्टिकल डिवाइसेस सच एज कैमरास। पहली बात, लेंसेज कहाँ इस्तेमाल होंगे? कैमरास में। मिसाल के तौर पर अगर आप ये वाली डायग्राम देखें तो दिस डायग्राम शोज अ सिंपल कैमरा। ये कैमरा है और इस कैमरे में देखें तो यहाँ पर देखें ये क्या नजर आ रहा है आपको? दिस इज अ कन्वेक्स लेंस। समझ में आ रही है? तो मैंने देखा ना, एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज पढ़ना था कि लेंस कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो पहली बात, कहाँ इस्तेमाल होते हैं? कैमराज में। दूसरी बात, आई ग्लासेस, ये जो आप ऐनक पहनते हैं। अगली बात, ये माइक्रोस्कोप्स में इस्तेमाल होते हैं। ये देखें माइक्रोस्कोप, तो एक लेंस इसका यहाँ पर होता है और एक लेंस यहाँ पर होता है, तो कुल कितने लेंस हो गए? दो। अगली बात, कहाँ इस्तेमाल होते हैं? टेलीस्कोप्स में। दूर दूर के चांद सितारे देखने के लिए जो टेलीस्कोप इस्तेमाल होते हैं इस तरह से, तो ये देखें आपके सामने यहाँ पर लेंस लगा हुआ, तो लेंस यहाँ पर भी इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्टर्स में भी लेंस इस्तेमाल होते हैं। आगे चलते हैं। They also enable millions of people to see clearly and read comfortably. वो लाखों लोगों को पढ़ने और लिखने में हेल्प करते हैं। आपको पता है कि जिन लोगों की नजर वीक हो जाती है वो लोग जो है ना वो फिर सही से देख नहीं पाते, तो हम उनको लेंस दे देते हैं, यानी कि ग्लासेस लगा देते हैं। आई ग्लासेस में मैंने अभी बताया ना लेंस होते हैं, तो फिर वो मिलियंस ऑफ पीपल को क्लियरली देखने में और कंफर्टेबली पढ़ने में हेल्प करते हैं। तो ये लेंसेज थे और उनकी एप्लीकेशन थी। आगे चलते हैं, जरा तवज्जो दीजिएगा। आगे हम क्या पढ़ेंगे? अगला हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ लेंसेज एंड इट इज अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो आपने याद रखना है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज। तो यहां पर हम लिख देंगे कि देयर आर
टू टाइप्स ऑफ लेंसेज। हमारी दुनिया में कितनी तरह की लेंसेज हैं? दो तरह के लेंसेज हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज। कौन कौन से? जरा तवज्जो दीजिएगा, आपके पास दो तरह के लेंस होते हैं, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। ये कनकेव और कन्वेक्स कैसे होते हैं? ये वाला लेंस आपके पास कनकेव लेंस है। ये लेंस कैसा है आपके पास? दिस लेंस इज द कनकेव लेंस। और ये वाला जो लेंस है, दिस लेंस इज द कन्वेक्स लेंस। तो दो तरह के लेंस आ गए, एक कनकेव लेंस और एक कौन सा लेंस आ गया? कन्वेक्स। दोनों में फर्क जरा आपके सामने फोटो है, आपको फर्क नजर आ रहा होगा, मैं दोबारा बता देता हूं। अगर आप इस साइड को देखें और इस साइड को देखें, यानी इस इलाके को देखें और इस इलाके को देखें, तो ये दोनों इलाके थिक हैं। ये भी इलाका मोटा है और ये भी इलाका मोटा है। ये इलाका कैसा हुआ? थिक। और अगर आप इन इलाकों को देखें तो ये इलाके पतले से हैं, थिन। तो वो लेंस जिसका ऊपर और नीचे वाला इलाका थिक हो यानी मोटा हो और दरमियान वाला इलाका कैसा हो? थिन, वो कौन सा लेंस होता है? कनकेव लेंस। यहां पर देखें, इसके ऊपर वाला और नीचे वाला ये दोनों बहुत पतले पतले हैं, यानी इसका ऊपर वाला थिन, नीचे वाला थिन। लेकिन दरमियान से देखें ये कितना मोटा है, तो ये है थिक। तो जो ऊपर से थिन, नीचे से थिन, यानी ऊपर से भी पतला नीचे से भी पतला लेकिन दरमियान से मोटा हो, इस तरह से, तो वो लेंस कौन सा होता है? वो लेंस होता है कन्वेक्स लेंस। डिटेल में ये क्या होते हैं अभी हम ऊपर पढ़ते हैं। कहता है जी ये लेंस काट दें। दिस टाइप ऑफ लेंस causes the parallel rays of light to diverge from a point. This is called concave or diverging lens. इसको concave या diverging lens भी कहते हैं। इसका मतलब जरा तवज्जो से समझिएगा, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, तवज्जो दीजिएगा बच्चों। कहता है कि ये लेंस काटा हुआ है। दिस टाइप ऑफ लेंस causes the parallel rays of light to diverge from a point. इमेजिन करें कि ये मैंने अभी बताया आपके पास ये कौन सा लेंस था? दिस लेंस इज द कनकेव लेंस। यहां पर आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है और इधर आपने रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। आप जानते हैं ऑब्जेक्ट से जाती हैं रेज ऑफ लाइट। मान लें कि इस ऑब्जेक्ट से ये दो रेज ऑफ लाइट गई, तो ये जो कनकेव लेंस है ना, ये रेज ऑफ लाइट को दूर भेज देता है, एक दूसरे से दूर भेज देता है, यानी ये रेस को फैला देता है। और फैलाने को बोलते हैं डाइवर्ज करना। क्या करना? डाइवर्ज करना। यानी कि ये जो कनकेव लेंस है, असल में कनकेव लेंस क्या करता है कि सीधी आने वाली पैरेलल रेस को एक जगह से डाइवर्ज कर देता है। इसी तरह जो नीचे से सीधी पैरेलल रेस आ रही होंगी, ये उनको इस तरफ को फैला देगा, यानी क्या कर देगा? डाइवर्ज। यानी यहां पर भी इसने रेस को क्या किया है? डाइवर्ज। क्योंकि ये रेस को डाइवर्ज करता है, इसलिए हम कनकेव लेंस का दूसरा नाम रख देते हैं डाइवर्जिंग लेंस। समझ में आ गई बात? तो क्या है डाइवर्जिंग लेंस? जो पैरेलल रेस को एक जगह से फैला देता है, वो होता है डाइवर्जिंग लेंस। तो कहता है जी जरा ऊपर देखें, दिस टाइप ऑफ लेंस causes the parallel rays of light to diverge. ये डाइवर्ज कर देता है पैरेलल रेज ऑफ लाइट को, तो इसको बोलते हैं कनकेव लेंस या डाइवर्जिंग। इधर एंड पर आप लिखेंगे लेंस। दिस लेंस इज थिन एट सेंटर। ये देखें सेंटर से पतला होता है, थिन एट सेंटर, एंड थिक एट द एजेस, और ये एजेस से क्या होता है? थिक होता है। अगर कन्वेक्स लेंस की बात करें तो लेंस विच causes the parallel rays to converge, जो पैरेलल रेस को जमा कर दे। मसलन ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहां से रेज ऑफ लाइट आएंगी, ये रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर दे, मतलब यहां से भी रेज ऑफ लाइट आ रही है, ये इनको इस पॉइंट पर इकट्ठा कर देगा। नीचे से जो रेज ऑफ लाइट जा रही है वो भी रिफ्लेक्ट हो गई इधर, और ये वाली जो रेज ऑफ लाइट जा रही है ये भी रिफ्लेक्ट हो गई इधर। तो ये जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट है इनको एक पॉइंट पर मिला देगा, यानी क्या कर देगा? कन्वर्ज कर देगा। ये कौन सा मिरर था? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो कौन सा लेंस था? सॉरी, कन्वेक्स लेंस। और कन्वेक्स लेंस का काम क्या करना है? कन्वर्ज करना। इसलिए मैंने इसका दूसरा नाम क्या रख दिया है? कन्वर्जिंग लेंस। समझ में आ गई बात? तो इसको इसलिए कहा जाता है कन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस। दिस लेंस इज थिक एट द सेंटर। देखो सेंटर से क्या है? देखो इस सेंटर से ये है थिक, एंड थिन एट द एजेस, और किनारों से क्या है? पतला सा। आगे चलते हैं। ये जो आपको इमेज बनने की बात समझ नहीं आई ना, ये भी आपको समझ में आ जाएगी। जरा तवज्जो दीजिएगा, लेंस टर्मिनोलॉजी हम पढ़ने लगे हैं। सबसे पहली चीज जो हमने पढ़नी है ना, वो हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है प्रिंसिपल एक्सिस? प्लीज तवज्जो दीजिएगा। ये तवज्जो में आपके पास इस डायग्राम में एक लेंस पड़ा हुआ है, ये डायग्राम में आपके पास दरमियान में एक लेंस पड़ा हुआ है। जो लेंस का बिल्कुल सेंटर होता है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। लेंस के सेंटर को क्या बोला जाता है? ऑप्टिकल सेंटर। अब लेंस की हर साइड एक सफेयर से बनी होगी। जैसे लेंस की ये वाली साइड, ये वाली साइड इस तरह से गोल हो रही है, यानी पीछे से ये वाली लाइट असल में इस तरह से सफेयर थी। और अगर इस वाली साइड को देखें तो ये वाली साइड इस तरह से गोल हो रही है, यानी ये वाली साइड पीछे से इस तरह से सफेयर थी। अब दोनों के सफेयर का ये सेंटर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है।
यानी हर साइड एक स्फीयर बनाएगी, हर गोल साइड, हर लेंस की हर गोल साइड एक स्फीयर बनाएगी, और उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और एक ऐसी लाइन जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती हो, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से, उस लाइन को मैं क्या बोलूंगा, उस लाइन को बोलूंगा प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये वाली लाइन आपके पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो जरा देखिएगा बुक में इसको वो क्या कहता है, बुक में इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से करता है, ईच ऑफ द टू सरफेसेस ऑफ अ स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस के दो सरफेसेस में से हर सरफेस, ईच का मतलब होता है हर, तो दो सरफेसेस में से हर सरफेस इज अ सेक्शन ऑफ अ स्फीयर, एक स्फीयर का हिस्सा है। जैसे यहां पर देखें तो हर साइड, ये वाली साइड इस स्फीयर का क्या है, हिस्सा है, और ये वाली साइड इस स्फीयर का क्या है, हिस्सा। द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स ऑफ द लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। और वो लाइन जो इन सेंटर ऑफ कर्वेचर्स में से गुजर रही हो उसको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये पहली बात थी, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर याद रखनी है आपने। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास और बहुत ही आसान सी बात है जो आप लोगों को मैंने अभी कवर करा दी है, वो भी एक दफा हम देखेंगे। अब जरा तवज्जो दीजिएगा, इन लेंस के ऊपर गौर करें। इस लेंस का ये सेंटर नजर आ रहा है, तो किसी भी लेंस के सेंटर को बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। किसी भी लेंस का जो मिड पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। इसी तरह यहाँ पर आपको एक कन्वेक्स लेंस नजर आ रहा होगा, इस कन्वेक्स लेंस का भी सेंटर ये है, तो ये वाला सेंटर आपके पास क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर। तो किसी भी लेंस के सेंटर को क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल सेंटर, चाहे वो कनकेव लेंस हो चाहे कन्वेक्स लेंस हो। अब आप जानते हैं यहां से गुजर रही होती है ऐसी लाइन, और ये लाइन तो अभी हमने ऊपर पढ़ी, इस लाइन का नाम क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस। वो लाइन जो दो स्फीयर्स के सेंटर में से गुजर रही हो उसको हमने क्या बोला था, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस जो है, ये जो आपके पास ऑप्टिकल सेंटर वाला पॉइंट है दोनों का, ये किसके ऊपर पड़ा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है ना, और ऑप्टिकल सेंटर उस लाइन के ऊपर बना हुआ है। और ऑप्टिकल सेंटर कहां पर होता है, लेंस के सेंटर में। तो ऑप्टिकल सेंटर को सी से शो करना है। डेफिनेशन है, अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऐसा पॉइंट है जो किस लाइन के ऊपर आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन के ऊपर, एट द सेंटर ऑफ लेंस, और किस पॉइंट पर आ रहा है, लेंस के सेंटर पर। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। आगे कंटिन्यू रखते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास प्रिंसिपल फोकस। क्या होता है प्रिंसिपल फोकस, दो अलग अलग लेंस हैं तो दोनों अलग अलग लेंस का प्रिंसिपल फोकस भी अलग अलग होता है। पहले हम कन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल फोकस की बात करते हैं, जरा तवज्जो दीजिएगा। कहता है द लाइट रेज ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। मसलन ये एक लेंस है, जरा देखें कौन सा लेंस है, आपको पता है कि दिस इज अ प्यारा सा खूबसूरत सा कन्वेक्स लेंस। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसका मतलब बताया, ये कन्वेक्स लेंस है। और मैं किसकी बात कर रहा हूं अभी, कन्वेक्स लेंस की। आपको पता है कि ये वाली लाइन जो दोनों सेंटर में से गुजरती है, इस लाइन का हमने नाम क्या रखा था, इस लाइन को हमने बोला था प्रिंसिपल एक्सिस। अब तो ये वाली जो वाइट सी लाइन है, व्हाट इज दिस, दिस इज और प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो ब्लू वाली लाइन है ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से मुराद कोई पेंसिल पड़ी होगी, कुछ भी पड़ा होगा जिससे रोशनी जाएगी। अब ऑब्जेक्ट से लाइट की रेज जाएंगी, मसलन देखेंगे ये ऑब्जेक्ट से लाइट की रे गई, ऑब्जेक्ट से लाइट की रेज मुख्तलिफ जा रही हैं लेंस तक। जब ये लेंस तक मुख्तलिफ लाइट की रेज जाएंगी, तो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि कन्वेक्स लेंस कौन सा लेंस है, आपने पढ़ा कि कन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। यानी कन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस है जो लाइट की रेज को क्या कर देता है, कन्वर्ज। यानी कि ये लाइट की रेज अब इस तरफ को क्या हो जाएंगी, सारी ये सारी लाइट की रेज इस पॉइंट पर क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। नीचे वाली भी सारी लाइट की रेज इस पॉइंट पर आकर क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज। आपने देखा था कि वो फैली हुई लाइटों को एक पॉइंट पर जमा कर देता है, गोया कि सारी लाइट की रेज इस पॉइंट पर जमा हो गई। ये जिस पॉइंट पर सारी लाइट की रेज जमा हुई है ना, यहाँ पर बनती होती है इमेज। क्या बनती है, इमेज। और इस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस यानी गोया के प्रिंसिपल फोकस कौन सा पॉइंट है, जहां पर रिफ्रैक्शन के बाद सारी लाइट की रेस आकर कन्वर्ज हो जाती हैं या फिर मिल जाती हैं। तो कहता था लाइट रेस ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो लाइट रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये व्हाइट वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है और ये येलो वाली है रेज। तो रेज ऑफ लाइट पैरेलल है ना प्रिंसिपल एक्सिस के, 0 डिग्री पर है। आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट एट अ पॉइंट, रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पर मिलती है, इस पॉइंट पर, एफ पॉइंट पर, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। ये जो व्हाइट वाली लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका प्रिंसिपल फोकस और फोकल पॉइंट। और जहां पर ये लाइट की रेस मिलती हैं उस लाइट की रेस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट या फिर प्रिंसिपल फोकस।
Hence convex lens are also called converging lens। तो convex lens को क्या बोला जाता है? converging lens, क्योंकि आपके पास इनका जो फोकस है वो कन्वर्ज होके हो रहा है। अगली बात, यहाँ पर लाइंस बिल्कुल सीधी हैं, डॉटेड लाइन नहीं है, तो फिर ये फोकस कैसा होगा? रियल फोकस। मुझे बताएं कि यहाँ पर लाइट की रेज असल में आ रही हैं जी, लाइट की रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद असल में इस पॉइंट पर आई है, एफ पॉइंट पर लाइट की रेज असल में आई है। तो जहां पर लाइट की रेज असल में आए उसको क्या बोला जाता है? रियल फोकस। अब बात करते हैं, यहाँ पर मैंने यही डायग्राम आपको दोबारा से शो करा दी जरा बेहतर तरीके से, कि लाइट की रे आ रही थी, रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पॉइंट पर मिल गई, तो जहां पर वो पॉइंट मिल जाए उसको बोलते हैं एफ, और जिस लाइन जहां पर वो मिल जाए उसको हमने क्या बताया था आपको? ये है आपके पास प्रिंसिपल फोकस। समझ में आ रही है बात? अब तवज्जो दीजिएगा, यहाँ पर आप अगर तवज्जो दें तो लाइट की रेज असल में आई है यहाँ पर, तो फिर अगर असल में आई है तो फिर फोकस भी कैसा है? रियल फोकस। यानी जो कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस का फोकस कैसा होता है? रियल होता है। अगर मैं बात करूं कनकेव लेंस की, ये अगर आप देखें तो एक कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस की ये जो व्हाइट वाली साइड है आप जानते हैं कि इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो आपके पास ब्लू चीज है इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट, और ये जो येलो सी रेज आ रही हैं, दीज आर द रेज ऑफ लाइट। और आपने पढ़ा कि ये लाइट की रेज को फैला देता है, यानी जब कनकेव लेंस के ऊपर लाइट की रेज आएंगी तो लाइट की रेज के साथ क्या होगा? आप कहेंगे सिंपली लाइट की रेज फैल जाएंगी। तो आप देख रहे हैं कि सारी लाइट की रेज दूर दूर फैल गई। अब मुझे बताएं, लाइट की रेज तो फैल गई, क्या फिर इमेज बनी है? नो, लेकिन हमने देखा कि ऐसे तो इमेज नहीं बन रही, लेकिन असल में इमेज बनती है। अब आगे नहीं बन रही तो इन रेस को पीछे को एक्सटेंड करके देख लें, तो मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ करूंगा पीछे की तरफ, तो मैं यहाँ पर डॉटेड लाइन इसको ड्रॉ करता हूँ पीछे को, इसको भी पीछे को ड्रॉ करता हूँ, ये वाली लाइन को भी पीछे को ड्रॉ करता हूँ, जितनी नीचे है उनको भी पीछे को ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, इनको भी पीछे को, यानी सारी रेज ऑफ लाइट को जब मैं पीछे को ड्रॉ करता हूँ तो मुझे नजर आता है ये सब तो इस पॉइंट पर मिल गई, और जहां पर रेज ऑफ लाइट मिल जाए उसको क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल फोकस। गोया के कनकेव लेंस का जो प्रिंसिपल फोकस है वो लेंस के पीछे होता है। क्या यहाँ पर लाइट्स असल में आई हैं? नो, ये तो डॉटेड रेज है, मैंने खुद से ड्रॉ की है, इमेजिनरी। कैसे ड्रॉ की है? इमेजिनरी। तो इसका फोकस भी रियल नहीं होगा क्योंकि रेज भी असल में नहीं आई। तो आपके पास यहाँ पर है कनकेव लेंस, द पैरेलल रेज अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द लेंस। ऐसा लगता है कि ये रेज कहाँ से आ रही है? ये येलो वाली रेज ऐसा लग रहा है कि व्हाइट वाली साइड से आ रही है, और ये तो मिरर से पीछे है, और यहाँ पर इसको कहा जाता है डाइवर्जिंग लेंस। यानी ऐसा लेंस है जो रेज ऑफ लाइट को ये कर देता है डाइवर्ज, और इसका फोकस कैसा होता है? रियल नहीं होता, और फोकस रियल ना हो तो उसको बोलते हैं वर्चुअल फोकस। गोया के कनकेव लेंस का फोकस कैसा होता है? वर्चुअल होता है। आगे चलते हैं, फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस। ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान के फासले को क्या बोला जाता है? फोकल लेंथ। मिसाल के तौर पर जरा तवज्जो दीजिएगा, आप जानते हैं किसी भी लेंस के सेंटर को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। यानी ये लेंस का जो व्हाइट वाला सेंटर है, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। यानी जो व्हाइट वाला आपके पास चीज है, सेंटर है, इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। और जहां पर लाइट की सारी रेज मिल जाए इस पॉइंट पर, इसको बोलते हैं एफ, और एफ का मतलब क्या होता है? एफ का मतलब होता है प्रिंसिपल फोकस। अब मेरी बात तवज्जो से सुननी है, ये ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान की लेंथ को बोलते हैं फोकल लेंथ। ये जो लेंथ है इसको क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। तो क्या होती है फोकल लेंथ? फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर, एंड प्रिंसिपल फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस, और ये वाले फासले को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कौन सा पॉइंट है? ये वो पॉइंट है जो ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान के फासले को बोला जाता है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बड़े एफ से नहीं, छोटे एफ से। चलो, ये आपका आज का लेक्चर था। आज के लेक्चर में हमने जो चीजें पढ़ी वो मैं आपको बता चुका हूँ। हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं वैसे तो, और ये सारी चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इनको बहुत अच्छे से करना है। जितना अच्छे से इसको तैयार करेंगे, कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, आपको उतना ये समझ में आएगा। समझ में आ गई? और अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट मिसिंग है तो आप वीडियो को कोशिश करेंगे रिवाइंड कर लें और एक दफा दोबारा देख लें, ताकि आपको समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।